क्या आपने कभी उस ध्वनि को सुना है जो बिना किसी स्रोत के आपके भीतर गूंजती है? क्या आपने कभी उस शांति को महसूस किया जो सारी दुनिया की हलचल को एक पल में थाम लेती है? अनाहत नाद वह पवित्र सन्नाद जो न कभी शुरू होता है न कभी खत्म। रमन महर्षि, जिनके शब्द हृदय को छू लेते हैं, कहते थे, अनाहत नाद वह संगीत है जो तुम्हारे स्वरूप में गूंजता है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां हम अनाहत नाद की गहराई को समझेंगे, रमन महर्षि की शिक्षाओं के प्रकाश में। यह कहानी है आत्मा की खोज की, प्रेम की और उस अनंत सत्य की जो हमारे भीतर हमेशा मौजूद है। आइए इस पवित्र यात्रा पर कदम रखें जहां हर सांस हमें उस अनाहत नाद के करीब ले जाती है। अनाहत नाद का रहस्य, भीतर का संगीत। अनाहत नाद क्या है? यह कोई बाहरी ध्वनि नहीं जो कानों से सुनी जाए। यह वह गूंज है जो आपके हृदय के भीतर, आपके स्वरूप में हमेशा मौजूद है। रमन महर्षि कहते थे, अनाहत नाद वह ध्वनि है जो सृष्टि के जन्म से पहले थी और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेगी। यह वह सन्नाद है जो आपको उस अनंत से जोड़ता है। एक बार एक साधक रमन महर्षि के पास आया। उसका मन बेचैन था, जैसे कोई तूफान उसके भीतर उठ रहा हो। उसने पूछा, महाराज, मैं शांति कैसे पाऊं? मेरा मन हर पल इधर उधर भटकता है। रमन महर्षि ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अपने भीतर की उस ध्वनि को सुन। वह अनाहत नाद तुम्हें शांति देगा। साधक ने उनकी बात मानी। उसने शांत होकर ध्यान शुरू किया। पहले तो उसे कुछ नहीं सुनाई दिया, केवल उसके विचारों का शोर। पर धीरे धीरे जब उसने अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित किया, उसे एक गहरी गूंज सुनाई दी, एक ऐसी ध्वनि जो न शब्द थी न संगीत, फिर भी सब कुछ थी। उसने महसूस किया कि वह ध्वनि उसके भीतर की शांति थी। क्या आपने कभी अपने भीतर की इस ध्वनि को सुनने की कोशिश की है? वह ध्वनि जो आपके हृदय में हमेशा गूंजती है। वह अनाहत नाद जो आपको आपके स्वरूप से मिलाता है। अनाहत नाद की खोज, पहला कदम। अनाहत नाद को सुनने की यात्रा शुरू करना उतना ही सरल है जितना अपने सांसों को महसूस करना। रमन महर्षि कहते थे, अनाहत नाद को सुनने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। बस अपने हृदय में डूब जाओ। सबसे पहले एक शांत स्थान चुनें। वह जगह जहां दुनिया का शोर आपको छू न सके। यह आपके घर का एक कोना हो सकता है या किसी पेड़ की छां। एक साधक ने रमन महर्षि से पूछा, महाराज, मैं इस नाद को कहाँ सुनूं? मेरे पास कोई शांत जगह नहीं। रमन महर्षि ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा हृदय ही वह जगह है। जहां तुम्हारा मन शांत हो, वही तुम्हारा मंदिर है। इसलिए अपने लिए एक ऐसी जगह चुनें जहां आप अपने भीतर की यात्रा शुरू कर सकें। वहां बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। धीरे धीरे अपने हृदय पर ध्यान ले जाएं। वहां जहां आपका दिल धड़कता है, उस गहरी शांति में डूबें। यही अनाहत नाद की खोज का पहला कदम है। क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के लिए? वह यात्रा जो आपको आपके भीतर की उस अनंत ध्वनि तक ले जाएगी। मौन, अनाहत नाद का द्वार। अनाहत नाद को सुनने के लिए मौन सबसे जरूरी है। रमन महर्षि कहते थे, मौन वह भाषा है जिसमें अनाहत नाद बोलता है। जब हम अपने मन के शोर को थाम लेते हैं तो वह पवित्र ध्वनि अपने आप प्रकट होती है। एक बार एक शिष्य ने रमन महर्षि से कहा, महाराज, मैं ध्यान में बैठता हूं पर मुझे कोई ध्वनि नहीं सुनाई देती। रमन महर्षि ने जवाब दिया, ध्वनि को सुनने की कोशिश मत कर, बस अपने मन को शांत कर। वह ध्वनि अपने आप आएगी। शिष्य ने उनकी बात मानी।
उसने ध्यान में बैठकर अपने विचारों को देखना शुरू किया, बिना उनमें उलझे। पहले तो उसे केवल अपने मन का शोर सुनाई दिया, पर धीरे धीरे जब उसका मन शांत हुआ, उसे एक गहरी गूंज सुनाई दी। वह ध्वनि न बाहरी थी, न भीतरी। वह बस थी अनंत, शाश्वत। क्या आपने कभी अपने भीतर के मौन को छुआ है? अगली बार जब आप ध्यान में बैठें, अपने विचारों को बस देखें। उन्हें न पकड़ें, न ठुकराएं। और उस मौन में आप अनाहत नाद की झलक पाएंगे। हृदय पर ध्यान, अनाहत नाद का केंद्र। रमन महर्षि कहते थे, हृदय ही वह केंद्र है जहां अनाहत नाद गूंजता है। यह हृदय कोई शारीरिक अंग नहीं, बल्कि वह पवित्र स्थान है जहां आपका स्वरूप बसता है। अनाहत नाद को सुनने के लिए अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करना सबसे सरल और गहरा मार्ग है। एक साधक ने रमन महर्षि से पूछा, महाराज, मैं अनाहत नाद को कैसे सुनूं? मेरा मन तो हर पल भटकता है। रमन महर्षि ने कहा, अपने हृदय पर ध्यान ले जाओ। वहां जहां तुम्हारा दिल धड़कता है, वहां अपनी चेतना को टिका दो। साधक ने यह अभ्यास शुरू किया। उसने अपने सीने के बीच में, जहां उसका हृदय था, ध्यान केंद्रित किया। पहले तो उसका मन इधर उधर गया, जैसे कोई चंचल पक्षी। पर धीरे धीरे वह एक गहरी शांति में डूबने लगा। और उस शांति में उसे वह ध्वनि सुनाई दी, एक ऐसी गूंज जो उसके पूरे अस्तित्व को भर रही थी। क्या आपने कभी अपने हृदय पर ध्यान देने की कोशिश की है? अगली बार जब आप ध्यान में बैठें, अपनी चेतना को अपने हृदय पर ले जाएं। वहां कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, बस एक अनंत ध्वनि। यही अनाहत नाद है। आत्मविश्लेषण, अनाहत नाद की कुंजी। रमन महर्षि की शिक्षाओं में आत्मविश्लेषण और अनाहत नाद का गहरा संबंध है। वे कहते थे, जब तुम पूछते हो मैं कौन हूं, तो तुम अनाहत नाद के करीब पहुंचते हो। आत्मविश्लेषण वह मार्ग है जो आपको आपके मन के शोर से परे ले जाता है। एक शिष्य ने रमन महर्षि से पूछा, महाराज, मैं ध्यान करता हूं, पर मुझे अनाहत नाद नहीं सुनाई देता। रमन महर्षि ने कहा, हर विचार के पीछे जाओ। पूछो, यह विचार किसका है? जब तुम इस सवाल में डूब जाओगे, तो अनाहत नाद अपने आप प्रकट होगा। शिष्य ने आत्मविश्लेषण शुरू किया। हर बार जब कोई विचार आता, वह पूछता, यह विचार किसका है? धीरे धीरे उसके विचार कम होने लगे और उसने अपने भीतर एक गहरी गूंज सुनी। वह गूंज अनाहत नाद थी, वह ध्वनि जो उसका स्वरूप थी। क्या आप तैयार हैं इस सवाल को पूछने के लिए? अगली बार जब आप ध्यान में बैठें, पूछें, मैं कौन हूं, और उस सवाल में डूब जाएं। वह सवाल आपको अनाहत नाद तक ले जाएगा। प्रकृति और अनाहत नाद एक गहरा संनाद। रमन महर्षि को प्रकृति से गहरा लगाव था। वे अक्सर अरुणाचल पर्वत की गोद में समय बिताते थे। वे कहते थे, प्रकृति में अनाहत नाद की गूंज साफ सुनाई देती है। जब हम प्रकृति के बीच होते हैं, तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। एक साधक ने रमन महर्षि से कहा, महाराज, मेरा मन अशांत रहता है। मैं अनाहत नाद को कैसे सुनूं? रमन महर्षि ने कहा, कुछ देर प्रकृति के साथ बिताओ। किसी पेड़ के नीचे बैठो, किसी नदी को देखो। प्रकृति तुम्हें उस ध्वनि तक ले जाएगी। साधक ने उनकी बात मानी। उसने अरुणाचल की पहाड़ियों में समय बिताया। वहां पेड़ों की सरसराहट और हवा के स्पर्श में उसे वह ध्वनि सुनाई दी। वह ध्वनि बाहरी नहीं थी, बल्कि उसके हृदय से आ रही थी। क्या आपने कभी प्रकृति में वह ध्वनि सुनी है? अगली बार जब आप बेचैन हो, किसी पेड़ की छांव में बैठें। उसकी शीतलता को महसूस करें और उस मौन में आप अनाहत नाद को सुन पाएंगे। श्रद्धा और समर्पण, अनाहत नाद का आधार।
अनाहत नाद को सुनने के लिए श्रद्धा और समर्पण जरूरी हैं। रमन महर्षि कहते थे, श्रद्धा वह कुंजी है जो अनाहत नाद के द्वार खोलती है। जब आप पूरे हृदय से उस ध्वनि की खोज करते हैं तो वह अपने आप प्रकट होती है। एक बार एक साधक ने रमन महर्षि से पूछा, महाराज, मैं ध्यान करता हूं पर मुझे अनाहत नाद नहीं सुनाई देता। क्या मेरी साधना में कमी है? रमन महर्षि ने कहा, कमी तुम्हारी साधना में नहीं, तुम्हारी श्रद्धा में हो। पूरे हृदय से समर्पण करो, वह ध्वनि तुम्हें बुलाएगी। साधक ने उनकी बात मानी। उसने अपनी सारी शंकाएं छोड़ दीं और पूरे समर्पण के साथ ध्यान शुरू किया। और एक दिन उसे वह ध्वनि सुनाई दी, एक ऐसी गूंज जो उसके पूरे अस्तित्व को भर रही थी। क्या आप अपने हृदय को उस अनंत के सामने झुका सकते हैं? अगली बार जब आप ध्यान करें, अपनी सारी चिंताएं छोड़ दें। पूरे समर्पण के साथ अपने हृदय में डूबें। वहां आपको अनाहत नाद मिलेगा। अनाहत नाद और मन की शांति। अनाहत नाद को सुनने का सबसे बड़ा फल है मन की शांति। रमन महर्षि कहते थे, अनाहत नाद वह शांति है जो तुम्हारा असली स्वरूप है। जब आप इस ध्वनि में डूबते हैं तो सारी चिंताएं, सारी बेचैनियां गायब हो जाती हैं। एक शिष्य ने रमन महर्षि से पूछा, महाराज, मेरा मन हर पल चिंताओं में डूबा रहता है, मैं शांति कैसे पाऊं? रमन महर्षि ने कहा, अपने हृदय में उस ध्वनि को सुन। वह ध्वनि तुम्हारी सारी चिंताओं को मिटा देगी। शिष्य ने ध्यान शुरू किया। उसने अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित किया। पहले तो उसे केवल अपने मन का शोर सुनाई दिया, पर धीरे धीरे वह शोर कम हुआ और एक गहरी गूंज उभरी। वह गूंज उसकी शांति थी, उसका सत्य था। क्या आप अपने मन की चिंताओं से मुक्त होना चाहते हैं? अगली बार जब आप ध्यान करें, अपने हृदय में उस ध्वनि को सुनें। वह ध्वनि आपको वह शांति देगी जो आप हमेशा से खोज रहे हैं। निरंतर अभ्यास। अनाहत नाद का मार्ग। अनाहत नाद को सुनने की साधना में निरंतरता जरूरी है। रमन महर्षि कहते थे, अनाहत नाद वह सागर है जिसमें तुम्हें बार बार डुबकी लगानी होगी। यह कोई एक दिन की यात्रा नहीं, यह एक जीवन का अभ्यास है। एक साधक ने रमन महर्षि से कहा, महाराज, मैं ध्यान करता हूं पर मुझे अनाहत नाद नहीं सुनाई देता। क्या मैं गलत कर रहा हूं? रमन महर्षि ने कहा, गलत कुछ नहीं, बस अभ्यास करते रहो। जैसे सूरज धीरे धीरे उगता है, वैसे ही अनाहत नाद धीरे धीरे प्रकट होता है। साधक ने उनकी बात मानी। उसने हर दिन ध्यान किया। वह अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करता और जब उसका मन भटकता, वह उसे प्यार से वापस लाता। और एक दिन उसे वह ध्वनि सुनाई दी, एक ऐसी गूंज जो अनंत थी। क्या आप निरंतर अभ्यास के लिए तैयार हैं? हर दिन कुछ पल अपने हृदय के लिए निकालें। उस ध्वनि को सुनने की कोशिश करें और धीरे धीरे वह ध्वनि आपका सब कुछ बन जाएगी। अनाहत नाद और सत्य का बोध। अनाहत नाद केवल एक ध्वनि नहीं, यह वह सत्य है जो आपका स्वरूप है। रमन महर्षि कहते थे, अनाहत नाद वह चेतना है जो तुम हो। जब आप इस ध्वनि में डूबते हैं तो आप अपने स्वरूप को जान लेते हैं। एक शिष्य ने रमन महर्षि से पूछा, महाराज, अनाहत नाद मुझे सत्य तक ले जाएगा? रमन महर्षि ने कहा, अनाहत नाद ही सत्य है। जब तुम उसमें डूब जाओगे तो तुम जान पड़ोगे कि तुम ही वह सत्य हो। शिष्य ने उनकी बात मानी। उसने हर दिन ध्यान किया, अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित किया। और एक दिन उसे वह अनुभव हुआ, एक ऐसी अवस्था जहां न मन था न विचार, बस एक अनंत गूंज जो उसका स्वरूप थी। क्या आप उस सत्य को जानना चाहते हैं? अपने हृदय में डूबें।
उस ध्वनि को सुने। वह ध्वनि आपको बताएगी कि आप कौन हैं। निष्कर्ष, अनाहत नाद की यात्रा। अनाहत नाद कोई बाहरी ध्वनि नहीं। यह वह संगीत है जो आपके हृदय में गूंजता है। रमन महर्षि कहते थे, अनाहत नाद वह दिया है जो तुम्हारे भीतर का अंधेरा मिटाता है। यह यात्रा आसान नहीं, पर सरल जरूर है। इसमें चाहिए बस श्रद्धा, समर्पण और निरंतरता। तो आइए आज से ही इस यात्रा को शुरू करें। हर दिन कुछ पल अपने हृदय के लिए निकालें। उस ध्वनि को सुने जो हमेशा से आपके भीतर थी। पूछें, मैं कौन हूं, और उस सवाल में डूब जाएं। रमन महर्षि का यह उपदेश हमेशा आपके साथ रहेगा। अनाहत नाद को सुनो और सत्य तुम्हें मिलेगा। यह यात्रा आपके जीवन को बदल देगी। यह यात्रा आपको आपसे मिलाएगी। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।